भक्त शिरोमणि फूलाबाई जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि फूलाबाई जी की 347वीं बरसी पर राजस्थान के नागौर जिले के माझवास में उनके देवधाम पर विशेष रूप से 2 दिवसीय महाधर्म सम्मेलन हुआ है, जिसमें पावन सानिध्य सतधाम सूरत से सत श्री जी महाराज का रहा है। और इसके आयोजक पद्मश्री हिमताराम जी भामू जी, जिन्होंने 5 लाख पौधारोपण करके और राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है, इनके सेवा कार्यों को देश और दुनिया ने सलाम किया है। आज स्वामी जी महाराज के आगमन पर विद्यार्थियों ने एक कतारबद्ध होकर उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया है, पुष्प वर्षा करके, और साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर स्वामी जी का अभिनंदन किया है। फूलाबाई जी के मंदिर परिसर में स्वामी जी ने दर्शन किए और सेवा भाव से सबको आशीर्वाद दिया। साथ ही ऊपर छत पर चढ़कर भी पूरे मंदिर परिसर को और संपूर्ण विहंगम दृश्य को आपने निहारा है, और इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हिमताराम जी और उनकी पूरी टीम को आपने बधाई भी दी है। हमने टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से पूरे कार्यक्रम का विशेष कवरेज भी किया है। आज स्कूली विद्यार्थियों का जो समर्पण था, सेवा भाव था, चूँकि आज की कथा जो थी वो विशेष रूप से शिक्षा और संस्कारों पर थी, और उसके लिए आसपास के हजारों विद्यार्थी स्वामी जी को सुनने के लिए पूरे सेवा भाव से आए। पूरे मनोयोग से लगभग 3-4 घंटे महाराज की प्रवचनों को विद्यार्थियों ने ग्रहण किया, आए हुए श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया, और राम राष्ट्र भक्ति के पथ का जो संदेश है वो स्वामी जी ने दिया है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार पद्मश्री हिमताराम जी भामू है। भामू साहब, आज के कार्यक्रम की विशेषता और स्वामी जी का आगमन, और आज प्रतिवर्ष की तरह आपने 1 दिवसीय नहीं करके 2 दिवसीय किया है, तो ये विस्तार लेता हुआ जैसा आपका व्यक्तित्व बढ़ रहा है, फूलाबाई की भक्ति बढ़ रही है, कार्यक्रम का स्वरूप भी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? ये तो सब भक्त फूलाबाई की कृपा है, और उस कृपा से ही हुआ है। और ये कोई फूलाबाई का चमत्कार ही था। तब ये स्वामी जी, मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ कि स्वामी जी तभी पधारे। और मैं स्वामी जी के पास गया तो था 2 बार। स्वामी जी से मैं प्रार्थना भी की थी। स्वामी जी ने कथा होने के कारण मेरे को कहा भाई मैं नहीं आ सकता, और 15 दिन बाद में वहाँ से फ़ोन आता है, और स्वामी जी ने मेरे को ये शंकर जी को बताया कि मैं वह उस चमत्कारिक धरती पर आऊँगा, और फूलाबाई की जो प्रार्थना मंजूर हो गई है, फूलाबाई के मैं आऊँगा और वहाँ 2 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और यहाँ जो शिक्षा है, संस्कार है, प्रकृति है, पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, जानवर हैं, जल है, जंगल है, ज़मीन है, जीव है, जैविक है, जलवायु है, तो जीवन है, ये सब बचेंगे तभी जीवन बचेगा। तो स्वामी जी की कृपा हुई, और आज यहाँ जो बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ। मैं स्वामी जी का जो नमन करता हूँ, हमेशा नमन करता रहूँगा। और ये जो फूलाबाई जी की कृपा हुई, और फूलाबाई जी का चमत्कार यहाँ इतना गजब का है। स्वामी जी महाराज, मैं यहाँ 7 आदमी जो कैंसर के रोगी थे, जो आज उनकी उम्र बढ़ गई, और यहाँ देवी को नमन करते हैं, फूलाबाई को, और यहाँ लोगों की जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है आकर के, तो उनकी कई तरह की बीमारियां ठीक होती है। और हमेशा लोग आज 400-500 कुंटल चूर्ण होता है यहाँ, जो चूर्ण बरसाया जाता है, पशु पक्षियों को डाला जाता है। और ये जो मैं तो स्वामी जी, मैं ये ज़रूर देखूंगा इसका चमत्कार फूलाबाई जी का, कि मैं किसी से ही एक पैसा मांगने के लिए नहीं गया। यहाँ सब लोगों ने आकर के ही कोई दिया तो दिया, लगाया, अगर मिला तो लगाया, और बाकी अगर कोई कम पड़ा तो भगवान ने ऊपर से मेरे को ऐसे ही भेजा। और ये सब कुछ परमात्मा की कृपा हुई। और ये सब जो है आदमी का कुछ नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी जो एक माटी की पोतली है, और इसमें जो एक शक्ति दी गई है परमपिता परमात्मा की, उस शक्ति का सब खेल है। वो शक्ति अगर परमात्मा वापस ले लेगा तो ये शरीर तो क्या है कि मैं जो पिछले दिनों ये जो कार्यक्रम के आयोजन में घूम रहा था, फिर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो ये तो एक शरीर घूम रहा था। शक्ति तो वो परमपिता परमात्मा की थी, उस शक्ति से ये सब कुछ हुआ है, और वही शक्ति ये कार्यक्रम करवा रही है, और वही शक्ति का सब खेल है। तो इसलिए मैं तो स्वामी जी को नमन करते हुए, स्वामी जी को ही उसी शक्ति ने यहाँ भेजा है, तो वही शक्ति काम कर रही है। परमपिता परमात्मा जो ऊपर सब कुछ देख रहे हैं। जो आदमी अगर कोई काम करता है तो वो ऊपर वाला ज़रूर देखता है। मैंने ये ज़रूर देखा है, तो मैंने जो काम किया, जो कुछ हुआ, 47 साल से लगा रहा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवों की, वन्य जीवों की रक्षा, 28 शिकारियों से मुकदमा लड़े, शिकारियों से संघर्ष किया, शिकारियों के ऊपर गोली चली,
हम कभी हिम्मत नहीं हारी, शिकायतियों को जेल में फंसाया और हमेशा हम लोग काम करते रहे। और जीव जानवर है, पशु पक्षी है, ये बेचारे उसके पास वोट का अधिकार नहीं है। हम जानवरों के लिए, रक्षा के लिए भी खूब काम करते रहे। शायद उसकी जीव जानवरों की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, पशु के साथ अत्याचार हुआ तो हम भी विरोध करने लगे। सब कुछ उनकी आवाज़ ही शायद राष्ट्रपति भवन तक पहुंची होगी और ये सब कुछ उनका ही खेल है। और ये जो फूलां बाई जी का खेल है 47 साल से लगा रहा और ये एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा हो गया। और यहाँ 56 भगवान की एक साथ दर्शन होते हैं। 56 मूर्ति चढ़ी हुई है और 56 मूर्ति चढ़ी हुई है और यहाँ ये स्तंभ है और इतना मजबूत है। स्वामी जी ये 11 फुट तो ज़मीन में है, 4 फुट चौड़ी इसकी जो नींव है ज़मीन के अंदर है और 91 फुट ऊपर शिखर है। और इसमें क्या है कि ये विशेषता है कि 56 भगवान के एक साथ दर्शन होते हैं। तो इसलिए स्वामी जी पधारे और आज तो क्या है कि एक ऐसा आनंद आया सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ महान आत्मा आई वो सब ने भगवान फूलां बाई जी ने उनको बुलाया और यहाँ इतना मतलब आनंद मिला जिसका तो कोई पार ही नहीं है। और कल यही सम्मेलन कल होगा, बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और इसमें क्या है हजारों लोग आएंगे और बाहर से आएंगे। तो ये फूलां बाई जी की जो हर साल आप धर्म सम्मेलन करते हैं उसका स्वरूप क्या होता है, किस तरीके का कार्यक्रम होता है, किस तरीके से आप उनमें पुरस्कार वगैरह देते हैं, प्रवचन भजन होते हैं? तो स्वरूप तो ये है कि जो अच्छे लोग काम करते हैं, आज हमने क्या है कि 35,000 लोगों को आज से पहले हमने सम्मान दिया है या सम्मान किया है। तो ये जो अच्छे काम करने वाले, जो अच्छी जो तन मन धन से सेवा करते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी हैं और हैं, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्यावरण, इसमें जो अच्छे काम करने वाले हैं, शिक्षा के अच्छे काम करने वाले, संस्कार का अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छे जो काम करते हैं, जितने भी महान आत्मा हैं उनको 142 लोगों का कल सम्मान किया जाएगा। और सम्मेलन हम हमेशा ही सम्मेलन करवाते हैं तो हम यही विषय रखते हैं। विषय हमारा यही है कि प्रकृति है, पर्यावरण है, नशा मुक्ति है और पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है और बच्चों को जो ये शिक्षा है। तो ये जो यही विषय रहता है हमेशा ही, आज कई सालों से यही विषय रखते आ रहे हैं और इस विषय पर ही हम ये सम्मेलन करवाते हैं और मानव जीवन का कल्याण हो, लाभ मिले, ऐसी जब कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बोलो भक्त शिरोमणि फूलां बाई जी की।